Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover the part third of agriculture, and today we will discuss about the major crops in India. ठीक है, देखो बहुत सारी मेजर क्रॉप्स हैं. कुछ क्रॉप्स के बारे में आज हम समझेंगे. 4 क्रॉप्स हैं, इनके बारे में समझेंगे. राइस, वीट, मिलेट्स एंड पल्सेस. ठीक है, देखो इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत सारा खाना पाया जाता है. वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन ऑफ सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस. ठीक है, क्यों खाना डिफरेंट है, सब जगह का अलग खाना क्यों है? क्योंकि वहाँ पर वेरिएशन है सॉइल्स में. हर जगह अलग सॉइल पाई जा रही है, हर जगह का क्लाइमेट अलग है, और जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस होती हैं, खेती करने का तरीका है, वो सब अलग है. ठीक है, इसी कारण से आपको जब भी आप पूरे इंडिया में जाओगे तो आपको अलग तरीके का खाना मिलेगा. ठीक है, लेट्स डिस्कस सम ऑफ दीज मेजर क्रॉप्स. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राइस. तो देखो, राइस इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया. अगर हम ये देखें कि सबसे ज़्यादा स्टेपल फूड क्या है, तो वो राइस है. ठीक है, स्टेपल फूड क्या होता है? जो कि रोज़ खाया जाता है. ठीक है, रोज़ लोग कंज्यूम करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्टेपल फूड. तो इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है? राइस. ठीक है, और इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. तो चाइना में सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस होता है. सेकंड नंबर पे कौन आता है? इंडिया. इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड. ठीक है, ये फैक्ट याद रख लेना. तो क्या क्या कंडीशंस हैं? व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द राइस? अगर आपको कहीं पर भी राइस उगाना है तो क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं? तो सबसे पहले, जैसे कि तुम जानते ही हो कि राइस इज़ अ खरीफ क्रॉप. तो खरीफ क्रॉप कब उगाई जाती है? ये उगाई जाती है तुम्हारी जून से लेके जुलाई वाले एरिया टाइम पर, यानी कि मानसून क्रॉप है राइस. ठीक है, तो राइस इज अ खरीफ क्रॉप विच ग्रोज और विच सोन इन जून टू जुलाई, और इट विल बी हार्वेस्टेड इन द सितंबर अक्टूबर. ठीक है, तो सितंबर अक्टूबर में से हार्वेस्ट किया जाता है. तो राइस इज़ अ खरीफ क्रॉप. इसके लिए रिक्वायर्ड है बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर. ठीक है, इसी कारण से इसको जून जुलाई के टाइम पर उगाया जाता है, जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है. ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या है? अबाउ 25 डिग्री सेल्सियस. तो अबाउ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है राइस की क्रॉप को उगाने के लिए. हाई ह्यूमिडिटी चाहिए. हाई ह्यूमिडिटी कब होगी? जहाँ पर बारिश का सा मौसम रहेगा. ठीक है, और एनुअल रेनफॉल जो होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एनुअल रेनफॉल जो है 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है. तो तुम्हें याद करो, मैंने लास्ट टाइम पर वेजिटेशन, जब हमने वेजिटेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पढ़े थे. तो उसमें एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था. तो जहाँ पर भी रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर होती है, तो वहाँ पर ये राइस उगाई जा सकती है, क्योंकि जो राइस होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसी वजह से वहाँ पर उन एरियाज़ में ही उगाई जाती है जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है. इन द एरियाज़ ऑफ लेस रेनफॉल, अच्छा, जहाँ पर कम बारिश होती है, क्या वहाँ पर राइस उगाई जा सकती है? तो हाँ, उगाई जा सकती है, क्योंकि आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है. इरिगेशन की बहुत अच्छी मेथड्स आ चुके हैं. इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई, यानी कि पानी की सुविधा होना. ठीक है, इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन. तो इरिगेशन यानी कि ट्यूबवेल्स, कैनाल्स बनाए जाते हैं जहाँ से पानी को उन तक, जो राइस के फील्ड्स हैं, वहाँ तक पहुँचाया जाता है. ठीक है, तो यस, जहाँ पर लेस रेनफॉल है वहाँ पर भी पॉसिबल है टू ग्रो राइस. राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. तो राइस सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाई जाती है? नॉर्थ या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में. ठीक है, सेकेंड पार्ट है कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरिया कहाँ होता है? देखो, ये है इंडिया, जहाँ पर भी समुद्र होगा
तो ये जो ये किनारा होता है, इस किनारे को कहा जाता है कोस्टल एरिया। समुद्र के बिल्कुल पास वाला एरिया इज कॉल्ड द कोस्टल एरिया। तो पहला नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में उगाया जाता है, दूसरा कोस्टल एरियाज में, और तीसरा है डेल्टिक रीजन में। डेल्टिक रीजन कौन सा होता है? जहाँ से नदी समुद्र से मिलती है। जैसे ये देखो, नदी आई और आके समुद्र से मिली, तो ये जो रीजन है जहाँ पर ये रिवर जो है जाके सी से मिलती है, तो उस रीजन को कहा जाता है डेल्टिक रीजन। तो वहाँ पर भी राइस जो है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स। देखो, कैनाल इरिगेशन और ट्यूबवेल्स की मदद से उनकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई। इसके कारण से क्या हो गया, आजकल पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और कुछ पार्ट ऑफ द सम पार्ट्स ऑफ द राजस्थान भी राइस को ग्रो कराया जा रहा है। ठीक है, जबकि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और जो राजस्थान वाला एरिया था, यहाँ पर लेस रेनफॉल होती है। लेकिन क्योंकि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है, कैनाल इरिगेशन हो चुका है, ट्यूबवेल्स आ चुकी हैं, इसके कारण से क्या होता है, अब राइस को उगाना इजी हो गया है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एरियाज़ में। ठीक है, तो देखो, जब स्टार्टिंग में सीड लगाई जाती है, उसके बाद ये छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं ना, इन्हें कहा जाता है पैडी क्रॉप्स। उसके बाद ये जब पक जाते हैं, राइस इज़ रेडी टू हार्वेस्ट, कटने के लिए तैयार है। कटने के बाद इसके बीज ऐसे होते हैं, देखो ये वाले बीज होते हैं, और इस बीज को मतलब ये बीज जो है इसको मशीन में डाला जाता है और इसका जो कवर है वो खुल जाता है, और ये वाइट कलर के राइस जो तुम्हें दिखाई देते हैं वो मिलते हैं हमें। ठीक है, इस तरीके से ये राइस की क्रॉप को उगाया जाता है। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस इन इंडिया। ठीक है, तो देखो कौन कौन सा एरिया, तो अभी मैंने बताया था नॉर्थ वाला पार्ट, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट, ठीक है, कोस्टल एरियाज, डेल्टिक एरियाज। तो ये वाला जो एरिया है ज़्यादातर यहाँ पर राइस उगाया जाता है। तो तुम्हें याद रख लेना है, कुछ पार्ट नॉर्थ का है जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये आया हुआ है, लेकिन ये हल्का है। देखो अदर एरिया से यहाँ पर मेजर क्रॉप नहीं है राइस। ठीक है, जहाँ पर डार्क ग्रीन तुम्हें दिख रहा है ये मेजर क्रॉप्स हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जहाँ डार्क ग्रीन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है, जो कोस्टल एरियाज़ हैं कुछ, और कुछ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, राइस सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर क्रॉप हमारी वीट। वीट तो तुम बहुत आसानी से जानते हो, क्योंकि नॉर्थ पार्ट में हम लोग रहते हैं और नॉर्थ पार्ट में वीट जो है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। तो द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है वीट। ठीक है, इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन द नॉर्थ और द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कौन सा होता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात वाला एरिया। ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पर मेन फूड क्रॉप क्या है, वीट। ठीक है, उत्तर प्रदेश भी। तो वीट इज़ अ राबी क्रॉप, रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन। तो किस तरीके का सीजन चाहिए, तो रबी क्रॉप का मतलब क्या है, रबी क्रॉप कब सोन की जाती है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर। तो उस टाइम पर कैसा मौसम रहता है, कूल ग्रोइंग सीजन रहता है। इस कारण से वीट को कब उगाया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही क्या है, कूल ग्रोइंग सीजन। ठीक है, ठंडा होना चाहिए मौसम। और जब इसको हार्वेस्ट किया जाए, जब इसको काटा जाए, जब पक जाएगा बीज, राइपनिंग का मतलब होता है पक जाएगा, जब बीज हमारा, जब वो बड़ा होगा और पक जाएगा बीज, तब उसके लिए, पकने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, ब्राइट सनशाइन की। ठीक है, ब्राइट सनशाइन का मतलब क्या है, बहुत तेज़ धूप चाहिए होती है। और वो तेज़ धूप कब होती है, जब धीरे धीरे करके गेहूँ बड़ा हो जाता है, मार्च अप्रैल का महीना आता है, तब वो पकना स्टार्ट हो जाता है और पक के तैयार हो जाता है मार्च अप्रैल तक। ठीक है, तो नॉर्थ में तुम्हें पता ही है कि मार्च अप्रैल में धूप बहुत तेज़ होती है, बहुत ब्राइट सनशाइन होती है। इस कारण से मार्च अप्रैल मई तक के महीने में, मई में कटता है वो ज़्यादातर। ठीक है, तो परफेक्ट सीज़न है वीट का, इस कारण से ही उसे रबी क्रॉप कहा जाता है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, रेनफॉल कितना चाहिए, 50 to 75 सेंटीमीटर।
देखो राइस में कितना चाहिए था, अबव 100 सेंटीमीटर, तो पानी की रिक्वायरमेंट राइस में बहुत ज़्यादा थी, वेयर एज वीट में इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली ठीक ठाक रिक्वायरमेंट होती है 50 से लेके 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल की, ठीक है। उसके बाद देयर आर द टू इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स, दो इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स हैं इंडिया के अंदर। पहला गंगा सतलुज प्लेन्स, गंगा देखो तुम्हें नॉर्थ पार्ट में मिलेगी, उत्तर प्रदेश बिहार वाला एरिया। सतलज तुम्हें मिलेगी जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर जा रही है, पंजाब हरियाणा, ठीक है, वो वाला एरिया। तो वीट को उगाने के दो इम्पॉर्टेंट जोन है, पहला है गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, और कुछ कुछ रीजन हैं जो कि ब्लैक सोइल रीजन्स हैं डेक्कन के अंदर, साउथ में थोड़े बहुत, वहाँ पर भी तुम्हें जो है वीट ग्रो की जाती है इंडिया के अंदर। तो कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान वाला एरिया जो कि इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये तो तुम आसानी से याद कर ही लोगे क्योंकि नॉर्थ में सारा नॉर्थ ही कवर करता है, ठीक है। तो इस तरीके की खेती होती है, जब ये कच्चा रहता है पकने के बाद ऐसा बन जाता है, और इसके बाद इसको मशीन में डाल के थ्रेश करके और फिर ये थ्रेशर के साथ ये निकाल लिया जाता है, और इस तरीके का गेहूं का दाना होता है, इसे फूड ग्रेन्स भी कहा जाता है। तो देखो अभी मैंने बताया ना कौन सा मेजर रीजन है, तो ये वाला मेजर रीजन है इसका, यूपी, ठीक है, बिहार का कुछ एरिया, पंजाब हरियाणा, तो ये वाला एरिया, ठीक है। ये तो गंगा देखो यहाँ पर ऐसे बहती है ना, तो ये पूरा ये जो कुछ गंगा का रीजन है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पर वीट उगाया जाता है। और सतलज यहाँ से ऐसे करके बहती है, तो इसलिए सतलज का जो ये वाला एरिया, कुछ थोड़ा बहुत डेक्कन का पार्ट है ये वाला, जो कि वीट को ग्रो करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन्स है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा, और बहुत ही ये डिफरेंट है तुम्हारे लिए, मिलेट्स। मिलेट्स को वैसे अगर तुम डिफाइन करना चाहो तो एक तरीके से बाजरा जैसा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि अलग है, ये है वही गेहूं का दाना है, गेहूं के दाने जैसा ही होता है, काम सेम है, मतलब इससे भी आटा ही बनता है, लेकिन इसका जो दाना होता है ना वो बड़ा होता है थोड़ा सा, गेहूं का दाना छोटा होता है, ठीक है। मिलेट्स के जो दाने होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और ये इनका काम क्या होता है, आटा ही बनाता है, लेकिन हम गेहूं का आटा खाते हैं नॉर्थ वाले लोग। ये जो है मिलेट्स हैं, ये ज़्यादातर साउथ वाले लोग जो हैं वो मिलेट्स खाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, ज्वार हमारे यहाँ तो ज़्यादातर गाय भैंसों को खिलाया जाता है, लेकिन ज्वार के आटा भी बनता है। फिर दूसरा बाजरा है, बाजरा भी बहुत जगह पर खाया जाता है, उसकी रोटी बनती है। और रागी जो है कर्नाटका में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, इसके भी बड़े बड़े पीसेस होते हैं, मतलब ग्रेन्स एक्चुअली इनकी बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन इन सब से बनता क्या है, आटा ही बनता है। दो दीज आर द कोर्स ग्रेन्स, कोर्स ग्रेन का मतलब वही है कि मोटे दाने होते हैं इसके, ठीक है, बट दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, पर इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं, न्यूट्रिशन इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है मिलेट्स के अंदर, ठीक है। तो याद रख लेना 3 होते हैं मिलेट, ज्वार बाजरा और रागी। वैसे 8 होते हैं, 8 टाइप के मिलेट्स होते हैं वैसे पूरी इंडिया में, लेकिन 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज्वार बाजरा और रागी, ठीक है। तो ये है तुम्हारा ज्वार, ये इस तरीके का बाजरा होता है, और ये है हमारी रागी, ठीक है। तो ये कोर्स ग्रेन्स होते हैं और वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है इसकी। रागी तो इतना ज़्यादा फेमस है कर्नाटका में और साउथ में, क्योंकि इसके अंदर ये आयरन होता है, कैल्शियम होता है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, और रफेज होता है डाइट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये है रागी, लाल कलर का होता है, जैसे सरसों होती है ना, थोड़ी वैसी वैसी दिखती है, थोड़ी सी मोटी होती है उससे। ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप। तो ज्वार जो है वो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है। पहली कौन सी थी, राइस, दूसरी थी वीट, और तीसरी कौन सी होगी, ज्वार, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन, तो क्योंकि ज्वार सबसे ज़्यादा बोई जाती है, एरिया भी बहुत ज़्यादा है उसका, और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होता है, राइस, दूसरे नंबर पर वीट, और तीसरे नंबर पर ज्वार, ठीक है। इट इज़ द रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया। जहाँ पर पानी, देखो रेन फेड क्रॉप है, यानी जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है उस एरिया में, जहाँ पानी भरा रहता है, मॉइस्ट एरिया रहता है, वहाँ पर ये उगती हैं, ठीक है।
तो इन्हें मतलब ऐसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिंचाई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे एरिया में रहती है जहाँ पर पानी का सा मतलब पानी का एरिया रहता है, जहाँ पर बारिश की वजह से पानी जो भर जाता है ना, दलदल जैसा एरिया, मॉइस्ट एरिया चाहिए होता है इन्हें ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से होंगे, तो मैंने बताया ना। तो ये मिलेट्स का नाम याद रखते ही तुम ये याद रख लेना, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिलेट्स जो है ज़्यादा, ज्वार जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बाजरा कल्टीवेशन की। बाजरा देखो, द ग्रोथ ऑफ द बाजरा एज फॉलोज। तो बाजरा कहाँ पर उगाया जाता है, जहाँ पर सैंडी सॉइल्स होती हैं। सैंडी सॉइल यानी राजस्थान वाला एरिया, और शैलो ब्लैक सॉइल होती है। शैलो ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है, गुजरात और महाराष्ट्र में। ठीक है, अगर तुम्हें ये बात भी पता है कि कौन सी सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो भी तुम ये बता पाओगे कि कहाँ पर क्या उगा है। तो तुम्हें एक बात कंफर्म है कि बाजरा की रोटी बनती है राजस्थान में, है ना, बाजरे की रोटी बनती है राजस्थान में। तो राजस्थान जैसे एरिया में ये पाई जाती है, क्योंकि इसके लिए जो सॉइल की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ही सैंडी सॉइल है। तो देखो, राजस्थान में पाई जाएगी, उत्तर प्रदेश में कुछ एरिया में पाई जाती है जो राजस्थान से मिला हुआ एरिया है। ठीक है, और महाराष्ट्र में ये पाई जाती है। ठीक है, गुजरात में और हरियाणा में, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में इसलिए पाई जाती है क्योंकि ब्लैक सॉइल, शैलो ब्लैक सॉइल पे उगती है। तो ब्लैक सॉइल जो है वो गुजरात में और महाराष्ट्र का कुछ एरिया है वहाँ पर पाई जाती है। और हरियाणा में भी है, बहुत कम एरिया में, जो कि राजस्थान से मिला हुआ एरिया है, बस उसी एरिया में ये पाई जाती है। और जो थर्ड क्रॉप थी हमारी, रागी क्रॉप वो ड्राई रीजन्स में पाई जाती है। ठीक है, ग्रोन ऑन अ रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल। तो कहाँ कहाँ किस किस सॉइल में पाई जा सकती है ये, रेड सॉइल में, ब्लैक सॉइल में, सैंडी, लूमी, शैलो ब्लैक सॉइल में। ठीक है, तो ये हर एक तरीके की। तो एक सॉइल इसमें बची हुई है, वो है एल्यूवियल सॉइल। देखो, एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है नॉर्थ एरिया में। तो तुम देखोगे कि रागी जो क्रॉप है वो तुम्हें कभी भी नॉर्थ एरिया में नहीं मिलेगी। देखो, जो मेजर रागी प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स हैं वो देखो कहाँ पर है, प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। कर्नाटका सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट रागी क्रॉप को उगाने के कुछ स्टेट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कर्नाटका है। ठीक है, तो मैंने देखो दिखाया ही है कि इस तरीके की क्रॉप होती हैं ये। ठीक है, ये कुछ नहीं है, आटा ही है, डिफरेंट टाइप का आटा है जो कि ज़्यादातर साउथ इंडियंस खाते हैं, वो वाला। ठीक है, और अगली है हमारी मेज कल्टीवेशन। ठीक है, मेज कल्टीवेशन क्या होता है, देखो मेज कल्टीवेशन होती है हमारी, मेज होता है हमारा मक्की या मक्का। ठीक है, मक्का तो तुम जानते ही हो, मक्के का आटा होता है ना। तो ये भी एक तरीके का मेजर क्रॉप है मक्का। तो इट इज़ अ क्रॉप यूज्ड बोथ एज अ फूड एंड द फॉडर। तो फूड यानी खाना की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि मक्के का आटा खाया जाता है, और फॉडर मतलब चारे की तरह भी यूज़ किया जा सकता है गाय भैंसों को खिलाने के लिए। ठीक है, तो मेज को आप यूज़ कर सकते हो एज अ फूड एंड द फॉडर। ठीक है, चारे की तरह भी यूज़ कर सकते हो और फूड की तरह भी यूज़ कर सकते हो। मेज इज़ अ खरीफ क्रॉप है। तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जैसे कि राइस के अंदर थी, वैसे ही इसमें रिक्वायरमेंट होती है 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और ये ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। देखो, एल्यूवियल सॉइल के भी दो पार्ट थे ना, एक तो ओल्ड और एक न्यू एल्यूवियल सॉइल। तो जो बाजरा है वो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में ज़्यादातर पाई जाती है। ठीक है, मतलब ज़्यादातर ग्रो की जाती है। ठीक है, बिहार में जो है थोड़ा सा डिफरेंट केस है। बिहार के अंदर जो मेज है वो एक राबी सीज़न में उगाई जाती है, जबकि पूरे और जगह और अदर पार्ट्स में कैसी है, खरीफ क्रॉप है। यानी कि ज़्यादातर ये जून जुलाई में डाली जाती है, जबकि बिहार में ये रबी क्रॉप है, मतलब जब गेहूँ उगाया जाता है उसी के साथ मेज को भी उगाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कंडीशंस उस तरीके की मिल जाती हैं कि बिहार में इसको राबी सीज़न में भी उगाया जा सकता है। आजकल बहुत ही मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करके, जैसे कि HY सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, इरिगेशन मेथड्स का यूज़ करके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है हमने प्रोडक्शन ऑफ मेज। ठीक है,
तो कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं? कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, तो ये याद रख लेना, कर्नाटका भी है इसमें, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी मेजर क्रॉप्स। ठीक है, और एक और बच गई है हमारी मेजर क्रॉप में, वो है पल्सेस। ठीक है, यानी कि दालें। तो दालें, जो दाल हैं उनको, उनके लिए क्या कंडीशंस हैं वो भी समझ लेते हैं। पल्सेस के लिए है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस। इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है ऊपर से, और कंज्यूमर भी है। सबसे ज़्यादा दालें भी कहाँ पर खाई जाती है? इंडिया में खाई जाती है। पल्सेस सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया, और कंज्यूमर भी है पल्सेस का। ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द वेजिटेरियन डाइट। किसी भी वेजिटेरियन डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? पल्सेस। दालों को कहा जाता है कि इंडिया में नॉर्थ पार्ट में बेसिकली दाल बहुत ज़्यादा खाई जाती है। ठीक है, तो मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है पल्सेस। मेजर पल्सेस डेट आर ग्रोन इन इंडिया आर, कौन कौन सी दाल उगाई जाती है इंडिया में? तूर दाल यानी कि अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, पीस, ग्राम्स। ठीक है, मटर, चना। ठीक है, ये सब उगाई जाती है। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन अ ड्राई कंडीशन। जो पल्सेस हैं वो, उन्हें लेस मॉइस्चर चाहिए और वो ड्राई कंडीशंस में भी ग्रो कर सकती हैं आसानी से। यानी सूख, जहाँ पर ज़्यादा पानी भी नहीं है वहाँ पर भी ये आसानी से ग्रो कर पाती हैं। देखो, जो पल्सेस होती हैं इन्हें कहा जाता है लेग्यूमिनस क्रॉप्स। लेग्यूमिनस क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं? देखो, जो क्रॉप सॉइल फर्टिलिटी को रीस्टोर कर दे, यानी कि उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करे। ठीक है, ऐसी क्रॉप जो सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करे फ्रॉम द एयर, उन क्रॉप्स को कहा जाता है लेग्यूमिनस क्रॉप्स। ठीक है, leguminous crops are those crops help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air। ठीक है, जो नाइट्रोजन को देने में हेल्प करे सॉइल को, वो सारी क्रॉप्स क्या कहलाएंगी? लेग्यूमिनस क्रॉप्स। इसमें एक एक्सेप्शन है, अरहर की दाल जो है उसको जो अगर तुम उगाओगे तो वो लेग्यूमिनस क्रॉप नहीं है। ठीक है, बाकी सारी दालें जो हैं वो लेग्यूमिनस क्रॉप है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, और इसी कारण से इन्हें यूज़ किया जाता है इन अ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का क्या मतलब है? देखो, आपने कुछ खेती की, ठीक है, जैसे खरीफ के सीज़न में पहले तुमने खेती, रबी के सीज़न में तुमने खेती कर ली, उसके बाद तुम्हें करनी है खरीफ की खेती। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स को उगाना है, तो बीच में तुम क्या करो? पल्सेस को उगा दो, ताकि जो सॉइल फर्टिलिटी है वो वापस से रीस्टोर हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से पल्सेस को उगाया जाता है। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन द रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। तो रोटेशन की तरीके से पल्सेस को उगाया जाता है, क्योंकि जब तुम इन्हें उगा रहे हो तो इसकी वजह से न्यूट्रिशन की वैल्यू जो है सॉइल फर्टिलिटी की, वो इंक्रीज हो जाती है, यानी ये सॉइल ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है इन्हें उगाने से, दालों को उगाने से। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, कौन कौन से मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। याद रख लेना, ये 5 मेजर स्टेट्स हैं। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। ठीक है, तो आज हमने मेजर क्रॉप्स, कुछ 4 मेजर क्रॉप्स हमने कवर कर लिए। ठीक है, कुछ और क्रॉप्स हैं कि जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं, उनकी क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और उनके बारे में हम कल समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।